प्रिय मित्राणि नमः संस्कृता। आज हम लोग आर्य संस्कृत परिवार में वाचन करेंगे महाकवि श्री भारतीहरि द्वारा विपठितम नीति शतकम। और नीति शतकम के हम लोगों ने मंगलाचरण का वाचन कर लिया और श्लोक नंबर 1 का भी वाचन कर लिया है। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 2 का। देखिए यह मुक्तक काव्य और मुक्तक का है तो यह हर श्लोक अपने आप में संपूर्ण होता है और अपने आप में ही निहित होता है। दूसरे श्लोक से इसका मतलब नहीं होता है, इसलिए इसे मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। तो पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि बतलाए कि कैसे लोग होते हैं जो हमारी सुभाषतानी को नहीं समझ सकते हैं और जो सुभाषतानी है, जो नित्य प्रद बातें हैं वह मेरे अंदर या मेरे अंगों में ही गल रही है या छीड़ हो जाएगी। आइए अब दूसरे श्लोक में देखते हैं आर्या छंद में कि फिर से महाकवि श्री भारतीहरि जी क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अज्ञ सुकुमाराध्य सुख धर्माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान दुर्विद्धम ब्रह्मापि नरम नरंजति। तो कह रहे हैं कि ज्ञान लो दुर्विद्धम ब्रह्मापि नरम नरंजति, अर्थात जो ज्ञान से पैदल है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो आइए पहले हम हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं कि अज्ञ सुकुमाराध्य। अज्ञ माने होता है अल्प ज्ञानी, और अल्प ज्ञानी मनुष्य को जो अज्ञानी है या अल्प ज्ञानी है तो ज्ञ भाव होता है कि जानात इति ज्ञ, जो लोग संपूर्ण जानते हैं, सब चीज की जानकारी जिनके पास होती है वो ज्ञ होते हैं अर्थात ज्ञानी होते हैं। और अज्ञानी उसे कहा जाता है न ज्ञ है, न ज्ञ अर्थात वह कुछ नहीं जानते, न अज्ञ है, कुछ जानते नहीं है। तो बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो न अज्ञ हैं, तो न अज्ञ हैं जो अशिक्षित हैं और अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, तो ऐसे मनुष्यों को अर्थात अज्ञानी मनुष्यों को सुखम आराध्य, सुखम मतलब आसानी से, आराध्य माने प्रसन्न करना। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि अज्ञ सुकुमाराध्य, जो अज्ञानी है या अज्ञानी मनुष्य वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। काहे प्रसन्न हो जाते हैं कि जो अज्ञानी है उसके पास कुछ है ये नहीं है। आज जब कुछ है ये नहीं है तो कुछ सोचेगा भैया जेवने आवत त्योने। तो जैसे आदमी कोई भी अगर हम मजदूर वर्ग की बात करते हैं तो देखा बरसात का जो मौसम आता है, सावन भादो इत्यादि का दिन आता है, जब सब काम बंद हो जाता तो आदमी वाला भैया कहीं लगा लो, जहाँ 400 ना मिले तो 200 दो, लेकिन है कमुआ घरवा का चले। तो उसी तरह जो ज्ञान से पैदल हैं, जो ज्ञानहीन हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, दीक्षा नहीं है, उसी को राजा भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि उन लोगों को आसानी से खुश किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। और आगे कह रहे हैं कि सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ हैं, जो कुछ लोग जानकार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कुछ समझते हैं, उन लोगों को तो अब क्या कर रहे हैं, सुखतर मतलब सुख, और सुख मतलब आसानी से है प्रसन्न करना, और तर मतलब अत्यधिक, इसमें तर प्रत्यय लग गया है तो अत्यधिक के भाव में आता है। तो कह रहे हैं कि जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनको तो और अधिक प्रकार से और अधिक आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। कह रहे हैं कि जो मूर्ख हैं उनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ हैं, जो कुछ जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो कुछ हाव भाव को जानते हैं, उन लोगों को तो इनके अपेक्षा और अधिक आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए इसमें लिखा है सुखम आराध्यते और इसमें लिखा है सुखतर आराध्यते। सुखतर मतलब इसकी अपेक्षा उसमें और अधिक से ऐसे लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन नीचे क्या कह रहे हैं कि ज्ञान लव दुर्विद्धम ब्रह्मापि नरम नरंजति। तो जो ज्ञान लव दुर्विद्धम है जे कौनों में न ढेर ज्ञानीय बा न ढेर गंवारे बा, अर्थात ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को जो अपने ही घमंड में चूर कि हम केहू से कम ना है, कुछ भी कहिला, कुछ भी बताला, हर चीज कहला, लेकिन वो अब कहिला कि हम केहू से कम ना है। तो यह लोग कहें तो ऐसे लोग बता रहे हैं कि ज्ञान लव दुर्विद्धम, ज्ञान लव दुर्विद्धम, अर्थात ऐसे लोग
जो होते हैं, जो पैदल ज्ञान से होते हैं, जो आसानी से प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, जिनके अंदर अपने आप में गरूर है, अपने आप में घमंड है कि मैं हूँ, ऐसे मूर्ख जनों को, ऐसे मूढ़ जनों को कह रहे हैं कि ब्रह्मा अपि माने भी ब्रह्मा यानी ब्रह्मा भी नरम न रंजति, ऐसे नर को, ऐसे व्यक्ति को न रंजति, वो अभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी चाहें तो अभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यह थी हिंदी व्याख्या। अब आइए हम लोग थोड़ा व्याकरण की टिप्पणियों को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि अज्ञ, और अज्ञ मतलब अज्ञानी, और ज्ञ होता है जो ज्ञानी होता है। जो ज्ञानी होता है उन्हें ज्ञ कहते हैं। उन्हीं को बताया जाता है जानाति इति ज्ञ, जो सब जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है, और जो कुछ नहीं जानते उसको कहा जाता है अज्ञ, अर्थात न ज्ञ, वो कुछ नहीं जानता है। तो न ज्ञ और न ज्ञ हो जाएगा, लेकिन न और ज्ञ, न ज्ञ बराबर हो जाएगा अज्ञ। न ज्ञ अर्थात अज्ञ है, वो कुछ नहीं जानता है, न जानने वाला कुछ। तो इसमें हो जाएगा अज्ञ में तत्नन तत्पुरुष, नन तत्पुरुष समास हो जाएगा न अज्ञ में। तो कह रहे हैं कि अज्ञ, तो जो कुछ नहीं जानता है वो है क्या? अज्ञानी। और जब अज्ञानी है तो अज्ञानी लोगों के बारे में बता रहे हैं क्या कि सुखम, और सुखम तो होता है आसानी से, आसानी से। जो अज्ञानी हैं उनको सुखम मतलब आसानी से क्या किया जा सकता है? तो कह रहे हैं कि आराध्य, प्रसन्न किया जा सकता है, उनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं सुखतर, और सुख के साथ कौन सा प्रत्यय जुटा है? हम लोग पढ़े हैं तरफ तमक, तो यहाँ पे तरफ प्रत्यय जुटा हुआ है। और जब तरफ प्रत्यय लगा हुआ है तो तरफ प्रत्यय जब लग जाता है तो यह अधिक क्या बोध कराता है कि अत्यधिक, मतलब अत्यधिक के अत्यधिक के बारे में बताता है। तो सुख माने हमने देखा यह बता कि आसानी से, और तरफ माने अधिक आसानी से, अधिक आसानी से, यानी किसकी अपेक्षा? इस जो अशिक्षित लोग होते हैं उनकी अपेक्षा अत्यधिक आसानी से, माराध्यते मतलब हो जाएगा प्रसन्न करना, बहुत आसानी से इनको प्रसन्न किया जा सकता है। किसको? तो बता रहा है कि विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको अज्ञानी की अपेक्षा और आसानी से या बहुत आसान तरीके से या अत्यधिक आसान तरीके से खुश किया जा सकता है। तो पहली लाइन बताए कि अज्ञ सुखमाराध्य, अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं उनको आसानी से, जो शिक्षित नहीं होते हैं तो आसानी से प्रसन्न होते हैं। और उससे ज्यादा आसानी से प्रसन्न कौन होते हैं? विशेषज्ञ। जो विशेषज्ञ होते हैं, जो जानकार होते हैं, यह लोग आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो आराध्य आया है, आराध्य में तो आ और आ के साथ राध्य, और आ के साथ राध्य में रक्त प्रत्यय लगा हुआ है। तो आ राध्य और रक्त प्रत्यय लगा हुआ है, र के राध्य लिखा हुआ है, तो राध्य, और राध्य में रक्त प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है कि आराध्य। और आराध्य जो राध्य धातु है वह धातु दिवादी गणीय है। जो राध्य धातु यहाँ बीच में दिया गया है, राध्य धातु, यह दिवादी गण का होता है, तो राध्य धातु, तो बना है कि आराध्य। तो बता रहे हैं कि उससे ज्यादा प्रसन्न करने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं वह और भी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कौन आसानी से नहीं हो रहा है? तो कहने ज्ञान लव दुर्विधम, ज्ञान लव दुर्विधम, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जो मूढ़ जन होते हैं, जिन्हें अपने आप में ही होता है कि हम ही सब हैं, तो ये बता रहे हैं कि ज्ञान लव दुर्विधम। और ज्ञान लव मतलब जो ज्ञान जिनके पास होता है, तो ज्ञान की बात कर रहे हैं तो कहेंगे जो थोड़े से ज्ञान है। ज्ञान लव, ज्ञान है मगर थोड़ा ज्ञान है, जो थोड़े ज्ञानी होते हैं, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं दुर्विधम। दुर्विधम मतलब मनाया नहीं जा सकता है। तो इन लोगों को क्या किया जाता है? इनका अर्थ यह हो जाएगा कि वी उपसर्ग के साथ दुह धातु, वी उपसर्ग के साथ दह दून, माफ कीजिए, दह धातु, और यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है दुर्विधम।
जबकि दह आता है जलाने के योग में। दह धातु आती है तो इसका प्रयोग होता है जलाने के योग में, कि हम किसी को जलाने धका दें, धका दें, ऐसे हमारे भोजपुरी का खूब दाहत है ना बाबू, खूब डाह रहा है ना, तो वही दह धातु है। तो दह धातु में भी उपसर्ग दह धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका तो अर्थ यह होता है जलाने के अर्थ में कि हाँ जलाया जाए, अच्छी तरह से जला हुआ। किंतु यहाँ पे लाक्षणिक जो अर्थ आ रहा है, तो यह बता रहे हैं कि जिनके अंदर सुसंस्कृत या जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होते हैं। पहले बताया कि ज्ञान लव दुर्विघ्नम, तो जो पूर्ण रूप से सुसंस्कृति या शिक्षित नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि ब्रह्मा, और ब्रह्मा में भी दो शब्द आया है। यह तो पहला हो गया है ब्रह्म जी हैं, और उसके बाद आया है अपि, अपि, तो ब्रह्मा अपि, और ब्रह्म में अ आएगा और यहाँ पे अ है, तो दोनों का जब अ आ रहा है तो यहाँ पे अ प्लस अ होकर के आ हो जाएगा, और जब आ हो जाएगा तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, अर्थात ब्रह्मापि, ब्रह्मापि में दीर्घ संधि हुई है। तो ब्रह्मापि में दीर्घ संधि हुई, तो करेंगे ब्रह्मापि, तो ब्रह्मा भी नरम, नरम मानो व्यक्ति या ऐसे मनुष्यों को न रंजती, वह भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और रंजती धातु है, और रंज धातु के साथ ऋच प्रत्यय लगा हुआ है। जो रंज है, रंज धातु, और रंज धातु के साथ यहाँ पे ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, ऋच और तो बना है रंजती। जबकि रंजती का अर्थ यह होता है रंगना, रंगना होता है, रंज माने रंगना होता है, लेकिन यहाँ पे रंज का मतलब यह होता है कि मनाना या प्रसन्न करना, उनको वह भी उनको रंग नहीं पा रहे हैं। अर्थात कहा जाए कि ब्रह्मा भी अपने रंग में उसको रंग नहीं पा रहे हैं, तो रंज माने यही होता है कि यहाँ पे वह संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस श्लोक से लिया जाए तो कहा जाएगा कि ब्रह्मा भी ऐसे व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा अपनी नरम न रंजती, अर्थात ब्रह्मा भी ऐसे व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। कैसे व्यक्तियों को, तो कह रहे हैं ज्ञान दुर्विघ्नम, जो ज्ञानहीन, जो ज्ञान थोड़े से ज्ञान से बहुत विशाल जो बनेला, जिसके अंदर संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आप पूरा डिग्री ले लिए हैं लेकिन आपके अंदर संस्कार ही नहीं है, किससे क्या कहना है, नहीं कहना है, कब बोलना है। और यह जीवन का बहुत बड़ा सत्य है कि इंसान जन्म लेते वक्त, जो जन्म लेता है, हर इंसान जन्म जब लेता है तो मात्र 2 वर्ष में बोलना सीख जाता है। कोई भी इंसान हो मात्र 2 वर्ष में ही बोलना सीख जाता है, लेकिन पूरे जीवन भर बस हम लोग यही सीखते आते हैं कि कब क्या कैसे क्यों बोलना चाहिए। इसी सीख से हम दुर्भिक्ष भी हो जाते हैं और महान भी हो जाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो अलग से कुछ अलग नहीं करते हैं, लेकिन यही जो सीख जिसके अंदर आ जाती है, कब कहाँ कैसे और किस तरह बोलना है। और वाणी ही बहुत बड़ी सुभाषितानी है। हम शुरू से कक्षा 5-6 से खूब पढ़ के आ रहे हैं और पता चलता है कि वाणी को कैसे बोला जाए। तो वही बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहले जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शिक्षित भी है लेकिन बोलने का ढंग ना है, अच्छा कुछ भी अगर आप डिग्रीधारी हैं, आपके पास व्यवहार नहीं है, विचार नहीं है, रहन सहन, सामाजिकता का ज्ञान नहीं है, आप नहीं पढ़े, एक अक्षर नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन आपके बोलने का, रहने का, चलने का, ढलने का हर ढंग सही है, तो आप खुद विद्वान माने जाएंगे। तो वैसे ही कह रहे हैं कि ज्ञान और दुर्विघ्नम, जो ज्ञान से पैदल होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, संस्कारी नहीं होते हैं, उनके अंदर अलग का गर्व होता है, घमंडी प्रकार के होते हैं, दुर्विघ्न होते हैं, बहुत घमंड प्रकार के होते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। वैसे लोगों को बता रहे हैं कि ब्रह्मा अपि नरम न रंजति, ब्रह्मा भी ऐसे पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, या ऐसे पुरुष को वह भी नहीं मना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस प्लेटफॉर्म आपके संस्कृत स्टडी के तरफ से टीजीटी के पूरे सिलेबस का हम व्याख्या करते रहेंगे, और नीति शतकम में व्याकरण टिप्पणियों के साथ हिंदी के आसान से आसान शब्दों के साथ आपके समकक्ष अपने कंटेंट को पहुंचाने का कोशिश करेंगे और पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।